हरे कृष्ण, राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बिहार पंचमी की पूजन विधि, यानी जो बांके बिहारी का जो उत्सव आ रहा है, जन्मदिन आ रहा है, जिसे हम हैप्पी बर्थडे भी बोलते हैं, उस पर हम अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें और बांके बिहारी का जन्मदिन हम अपने लड्डू गोपाल के साथ किस प्रकार से मनाएं। भक्तों, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बांके बिहारी जी का प्रकट्य दिवस मनाया जाता है। इस बार ये 17 दिसंबर 2023 को मनाया जाएगा। तो देखिए भक्तों, हमारे लड्डू गोपाल को ठंड लग रही है, ठंड का मौसम है, तो ये अच्छे से ढक करके मैंने इन्हें बिठाया हुआ है मंदिर में। तो चलिए हम आज इनको स्नान कराएंगे। तो मैं इनका कंबल ये सब हटा देती हूँ और फिर हम चलते हैं इनका अभिषेक कराने के लिए। तो इस प्रकार से मैंने इन्हें उठा लिया है और चलते हैं हम छत पर, क्योंकि छत पर धूप खिली खिली हुई है, तो हम छत पर ही पूजन करेंगे, इनका स्नान छत पर ही करेंगे। तो देखिए, मैं छत पर दोनों तरफ तुलसी मैया लगाई हुई है, स्थापित की हुई है, साथ में चौकी लगाई है। पहले मैंने स्वास्तिक चंदन से बना लिया है, फिर चौकी के ऊपर मैंने पीला वस्त्र बिछाया है और फूलों से थोड़ा सा सजा दिया है। तो मैंने यहाँ पर एक थाली ली है, थाली मैंने स्टील की ली है। यदि आपके पास तांबे की, पीतल की, कांसे की हो तो आप वो जरूर से लें। मेरे पास नहीं है तो मैं स्टील से ही थाली में ही स्नान कराऊंगी, अभिषेक कराऊंगी। तो मैं यहाँ पर चंदन से स्वास्तिक बना रही हूँ, आप रोली से भी स्वास्तिक बना सकते हैं। तो इस प्रकार से हम स्वास्तिक बना लेंगे। भक्तों, हम स्नान कराएंगे। यदि आप बिहार पंचमी के दिन आपका पीली पोशाक मिल जाए तो आप पहना दें। तो मैं यहाँ पहले इनके वस्त्र निकाल देती हूँ, क्योंकि हमें स्नान कराना है। जो भी ज्वेलरी वगैरह है वो सब मैं निकाल दे रही हूँ, क्योंकि ज्वेलरी आप चाहे तो नवी भी पहना सकते हैं, नई, या फिर आप जो पहने हुए हैं ज्वेलरी वो आप दोबारा से पहना सकते हैं, इस प्रकार से। तो मैंने यहाँ पर ड्रेस उनकी निकाल दी है और इस प्रकार से हम थाली में विराजमान कर देंगे। भक्तों, आप मंत्र का उच्चारण जरूर से करें। तो ठंड का मौसम है, तो मैंने यहाँ पर गुनगुना जल लिया है, मतलब थोड़ा सा गर्म कर लिया था पानी, इतना भी नहीं कि वो जल जाए। तो मैंने हल्का गुनगुना सा जल लिया है और नहलाते समय आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः मंत्र का जाप जरूर से करें। कहते हैं जिसके संतान नहीं होती है, यदि आप वो लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं और इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपको संतान सुख की भी प्राप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से मैं गाय के कच्चे दूध से अभिषेक करा रही हूँ, स्नान करा रही हूँ। आप चाहे तो पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं। भक्तों, फिर एक क्वेश्चन आएगा कि दीदी हम पंचामृत से स्नान करा सकते हैं ठंड में? जी बिल्कुल करा सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। क्योंकि कई बार भक्तों लोगों का कमेंट आता है कि दीदी हमारे लड्डू गोपाल थोड़े काले पड़ रहे हैं, तो आप पंचामृत से हफ्ते में एक बार जरूर स्नान कराएं, इससे काले नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम गुनगुने जल से शुद्धोदक स्नान करा देंगे अच्छी प्रकार से। मैंने पुष्प डाला हुआ है, तो इस प्रकार से हम स्नान करा लेंगे और अच्छी प्रकार से मसल देंगे, ताकि जो भी दूध का अंश हो वो निकल जाए। तो इस प्रकार से हमें स्नान कराना है अपने लड्डू गोपाल जी को, और एक साफ टॉवल में अच्छी प्रकार से लपेट करके रख देंगे साइड में, यानी एक तरफ बिठा देंगे इनको। और जो ये जल है ये हम इधर उधर फेंकेंगे नहीं, ये हम तुलसी के गमले में डाल देंगे इस प्रकार से। तो देखिए, मैंने तुलसी मैया पास में ही स्थापित की हुई है, तो दोनों में थोड़ा थोड़ा करके डाल दूंगी। तो इस प्रकार से मैंने सारे जल को उसमें डाल दिया है। अंग पोषण कर लेंगे, इस प्रकार से आप जरूर से करें और अच्छी तरह से आप उन्हें साफ करें, इत्र की मालिश दें, क्योंकि भगवान जी को इत्र अत्यधिक प्रिय होता है। तो आप इत्र जरूर से लगाएं और मंत्र का जाप जरूर से करें। प्रेम पूर्वक धीरे धीरे मालिश करनी है। जिस प्रकार से आप अपने छोटे बच्चों की मालिश करते हैं, ठीक उसी प्रकार से धीरे धीरे हल्के हाथों से इत्र लगाना है। जल्दबाजी पूजा में कभी भी ना करें, क्योंकि जल्दी में किया गया काम अच्छा नहीं होता है। तो देखिए, मैंने अपने लड्डू गोपाल जी के लिए ऐसी ड्रेस बनाई है,
मफलर है, साथ में ये ड्रेस है। तो मैं इनको पहना देती हूँ। ये थोड़ा ना जिद्दी करते हैं, ड्रेस जल्दी नहीं पहनते हैं, तो इस प्रकार से आप पहनाएं। नहीं तो आप कोई भी अच्छी सी पोशाक पहना सकते हैं। यदि आपके पास जुगल जोड़ी है तो आप उनकी भी पूजा कर सकते हैं, और यदि आपके पास बांके बिहारी जी का पट है तो आप उसे भी अच्छी प्रकार से सजा सकते हैं। आज के दिन अपने घर को अच्छी प्रकार से सजाएं, घर के मंदिर को अच्छी प्रकार से सजाएं। तो ये मैंने देखी यहाँ पर उनका विग लगा दिया है, साथ में ज्वेलरी पहना दी है वही वाली, और इस प्रकार से हम इनका मुकुट भी लगा देंगे। तो देखिए हमने अपने लड्डू गोपाल जी को तैयार कर लिया है। जुगल जोड़ी सरकार हो आपके पास तो उनका जरूर से सेवन करें, सेवन कह रही हूँ, सेवा करें। और इस प्रकार से मैंने मफलर उड़ा दिया है, बंसरी साथ में रख दी है क्योंकि बंसरी भगवान को अति प्रिय होती है। तो देखिए मैंने यहाँ फूलों का आसन दे करके उन्हें विराजमान कर लिया है इस प्रकार से। और मैंने यहाँ पर देसी घी का दीपक तैयार किया है, धूप दीप, फूलों का आसन दिया है प्लेट में। तो इस प्रकार से हमने गणेश जी का ध्यान करते हुए हम इस पूजन को कर रहे हैं, और फिर उसके बाद हम यहाँ पर चंदन से टीका कर देंगे। तो देखिए भक्त शिरोमणि स्वामी हरिदास जी आप उनका नाम सुना ही होगा। उन्होंने निधिवन में रास में बांके बिहारी जी को प्रकट किया। राग गाकर उन्होंने बांके बिहारी जी को प्रकट किया। हम दीपक का भी पूजन करते चलेंगे। भक्तों, ब्रज में यह उत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है, हर्षो उल्लास के साथ मनाया जाता है। जिस प्रकार से आप जन्माष्टमी मनाते हैं ना, ठीक उसी प्रकार से बांके बिहारी जी का जो उत्सव है वो जरूर से मनाना चाहिए। जो उनका बर्थडे है वो मनाना है। हम यहाँ पर पीले फूल अर्पित कर रहे हैं, तो आपके पास जो भी फूल हो आप वो अर्पित कर सकते हैं। वैसे ठाकुर जी को पीले रंग के फूल अत्यधिक प्रिय होते हैं, तो आप पीले फूल जरूर से अर्पित करें। भक्तों, इसी प्रकार से हमें ठाकुर जी का जन्मदिन मनाना है। बांके बिहारी जी का जो जन्मदिन है इसी प्रकार से मनाना है। तो हाथ जोड़ लेंगे, क्षमा प्रार्थना मांग लेंगे। हम अपने लड्डू बाबू को यहाँ पर दूध और चीनी का भोग लगा रहे हैं मिला करके। तुलसी पत्र डालना ना भूलें। हमें क्या भोग लगाना है? कहते हैं बांके जी श्री जी के साथ प्रकट हुए थे, तो स्वामी श्री हरिदास जी ने कहा कि मैं आपकी सेवा कर लूंगा, मैं प्रिया जी की सेवा नहीं कर सकता। तब ठाकुर जी और प्रिया जी एक हो गए, तो उनका नाम पड़ा बांके बिहारी। तो इस प्रकार से हम अबीर गुलाल अर्पित कर देंगे। जब आप दर्शन करने जाते हैं वृंदावन में बांके बिहारी जी के, जब हरिदास जी ने उनको प्रकट किया तो स्वामी हरिदास जी ने अपने हाथों से हलवा बना करके ठाकुर जी को भोग लगाया था। तो देखिए मेरे पास ऋतु फल है, केले का भोग आप जरूर से लगाएं क्योंकि ठाकुर जी को भोग केले का अत्यधिक प्रिय होता है। तो आप केले का भोग जरूर से लगाएं। बाकी जो भी आपके पास ऋतु फल हो आप भोग लगाएं। उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर चावल लिया है, पूरी बनाई है, मीठे में मैंने 2 लड्डू रखे हैं, साथ में मैंने एक सात्विक सब्जी बनाई है बिना लहसुन प्याज की। और आज के दिन विशेष रूप से हलवे का भोग लगाया जाता है, तो मैंने हलवा भी बनाया है। और सभी भोग में हम तुलसी पत्र डाल देंगे क्योंकि तुलसी पत्र हम जब डालते हैं तभी भगवान भोग स्वीकार करते हैं। तो तुलसी पत्र डालना ना भूलें। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इस थाली में हमने भोजन रख दिया है और प्रेम पूर्वक से सबसे पहले हम सब्जी और चावल खिला देंगे। आप चाहे तो यहाँ पर कढ़ी चावल भी खिला सकते हैं, दाल चावल भी खिला सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर गाजर के हलवे का भोग भी लगा सकते हैं। कई जगह ऐसा होता है गाजर के हलवे का भोग नहीं लगाया जाता है, जैसे आपके यहाँ पर मान्यता हो आप वैसा भोग जरूर से लगाएं। तो देखिए मैं हलवा पूरी का भोग लगा रही हूँ और सब्जी चावल मैंने खिला दिया है। तो इसलिए आज के दिन विशेष रूप से हलवे का भोग लगाया जाता है। इसके अलावा जो कोई भी भोग बनाया है आप उसे लगाएं। भक्तों, कहीं कहीं पर मैंने बताया गाजर के हलवे का भोग नहीं लगाया जाता है,
तो आप अपने घर के हिसाब से देख लें कि आपको कैसा भोग लगाना है। उसके बाद हम यहाँ पर दीपक से आरती उतार लेंगे और हाथ जोड़कर उनको बधाई देंगे ठाकुर जी को। तो हम यहाँ पहले ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए आरती उतार लेंगे और इस प्रकार से हम आरती को ठंडा कर देंगे, शीतल कर देंगे और सभी चीजों को हाथ में जल लेकर के 3 बार फेर देंगे, यानी मिनस देंगे। मिनसने से ये होता है कि जो भी भोग प्रसाद होता है, धूप दीप होता है, भगवान सह स्वीकार कर लेते हैं। हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे, उन्हें बधाई देंगे। आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं ठाकुर जी, शुभकामनाएं ठाकुर जी। और जो हमने आपकी पूजा की है आप उससे प्रसन्न हो और आप हमें दिन दुनी रात चौगुनी जो है हमारी भक्ति बढ़ाएं और हमारी सभी मनोकामनाएं शीघ्र अतिशीघ्र संपूर्ण करें। आई होप आपको पता लग गया होगा कि घर बैठे बैठे किस प्रकार से लड्डू गोपाल जी के साथ ही बांके बिहारी जी का जन्म उत्सव पंचमी मना सकते हैं। फिर भी आपको अपने मन में जो कोई भी प्रश्न हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और मैं उसका रिप्लाई देने की बहुत कोशिश करूंगी। भक्तों, इस प्रकार से हमें जन्मदिन मनाना है, अपने बांके बिहारी जी का जन्मोत्सव मनाना है। तो यदि आपके पास जुगल जोड़ी सरकार हो तो आप उनका विशेष रूप से पूजन करें, नहीं तो आप लड्डू गोपाल की भी इस प्रकार से पूजन कर सकते हैं। तो भक्तों, यदि वीडियो पसंद आई हो, ज्ञानवर्धक लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि अन्य भक्त भी इस वीडियो के माध्यम से लाभ प्राप्त कर सके। यदि चैनल पर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें और साथ में बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लें। आज के लिए बस इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।